बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 6 मैथ न्यू बुक और इसमें हम कर रहे हैं सब डोमेन नंबर 1, जिसे आप चैप्टर नंबर 1 भी कह सकते हैं, एक्सरसाइज 1.3। इसका क्वेश्चन नंबर 1 पहले स्टूडेंट ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा उसने, फाइंड द एचसीएफ ऑफ ई सेट ऑफ नंबर यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। स्टूडेंट जो आपको नंबर दिए होते हैं, गिवन नंबर, उसको उसने ईच सेट ऑफ नंबर कहा है और लॉन्ग डिवीजन उसने मेंशन कर दिया है कि आपने इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड करना है, दूसरा कोई और मेथड यूज़ नहीं करना। अगर वो कंडीशन लगा दें तो स्टूडेंट फिर आपने वही मेथड अप्लाई करना है उस पर। अब पार्ट 1 में स्टूडेंट में दिए हुए हैं गिवन नंबर 110 एंड 70। अब स्टूडेंट जो लॉन्ग डिवीज़न होती है या कोई भी डिवीज़न हो, उसको पेज के लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो नीचे से राइट मूव कर रहा होता है। अब ग्रेटर नंबर जो है हम नीचे लिख लेंगे, ये 110 डिवीज़न मार्क के अंदर ये, और यहाँ लिखेंगे 70। और फिर आप इसको ऊपर भी लिख सकते हैं, ऐसे साइड पे भी लिख सकते हैं। 70 को 110 के लिए काउंट करते हैं तो 1 पे ये हो जाएगा, क्योंकि 2 से करेंगे तो ग्रेटर नंबर आ जाएगा 70। और ये देखिए, अब 0 में से 0 माइनस किया 0। अब 11 में 7 माइनस किया तो कितना आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट? 4 आ जाएगा। अब 4 जो हमारे पास रिमाइंडर वैल्यू, इसको हम डिवीजर वैल्यू बना लेते हैं और फिर ये जो आगे पहले हमारे पास डिवीजर वैल्यू होती है उसको हम डिविडेंड वैल्यू बना लेंगे। अब स्टूडेंट दोबारा करते हैं इसको 40 पे डिवाइड, ये 1 पे डिवाइड होगा, यहाँ 40 आ जाएगा, माइनस करेंगे 0 में से 0 0 आ जाएगा, 7 माइनस 4 स्टूडेंट 3 आ जाएगा। अब फिर इस 30 रिमाइंडर को हम डिवीजर वैल्यू बना देंगे और ये जो हमारे पास डिवीजर वैल्यू होती है इसको हम डिविडेंड, यानी जो इस तकसीम के साइन के अंदर होता है, उसके डिवाइड साइन के अंदर जो वैल्यू, उसको हम कहते हैं डिविडेंड। तो ये हम करेंगे 30 को 1 पे, फिर ये 30 पे हो जाएगा, 31 30 0 और ये 1 आ जाएगा। फिर इस डिवीजर वैल्यू को, रिमाइंडर वैल्यू को डिवीजर बनाएंगे और इस डिवीजर को डिविडेंड बना देंगे और ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10 3 30। तो जो लास्ट में हमारी डिवीजर वैल्यू होती है ये हमारे पास एचसीएफ होता है। हम कहते हैं एचसीएफ ऑफ 110 एंड 70 इज इक्वल टू 10। सेकेंड पार्ट में जो स्टूडेंट वैल्यू दी हुई है हमें, ये दिए 104 एंड 234। अब जो ग्रेटर वैल्यू होती है उसको डिविडेंड बनाते हैं, यानी कि डिवाइड साइन के अंदर रखेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। सॉल्यूशन में लिखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन लिख लें आप। अब लिखें 234 और ये हमारे पास डिवाइड वैल्यू आ जाएगी 104 डिवीजन। अब ये ऐसे कर देते हैं। अब अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा। कैसे स्टूडेंट? 104 को 2 से मल्टीप्लाइड करें, 2 4 8, 2 0 0, 2 1 2, 208। तो ये 208 इज़ वेरी नियर टू 234। ये अब यहाँ कट लगा के 14 माइनस 8 6 आ जाएगा और यहाँ 2 रह गई वैल्यू, 2 माइनस 0 2 ही आ जाएगा। अब फिर हम इसको ये डिवीजर वैल्यू बना देंगे और इसको डिविडेंड वैल्यू बना देंगे, यानी साइन के अंदर रख लेंगे। और 26 के लिए, 104 के लिए 26 का टेबल काउंट करते हैं। तो ये देखते हैं 26 को अगर 4 से मल्टीप्लाइड कर दें, ये 4 6 24, 4 2 8 और 2 100 आ जाएगा। तो ये 104 आ गया और ये किस पे डिवाइड हो गया? 4 पे। और स्टूडेंट जो लास्ट में अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो डिवीजर वैल्यू होती है वही उसका एचसीएफ होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगी एचसीएफ ऑफ 104 एंड 234 इज इक्वल टू 10। थर्ड पार्ट में स्टूडेंट हमें जो वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू दी उसने 400 एंड 3996। अब फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन लिख देता हूँ मैं शॉर्ट।
अब लिखते हैं 3996 डिवाइड 400। अब पहले 3 डिजिट के लिए देखते हैं, ये देखें तो 400 ग्रेटर वैल्यू है, इसका मतलब पूरे नंबर के लिए हम टेबल काउंट करेंगे। 400 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाइड करें, 900 36 100 लिखा, माइनस किया 693 396 रिमाइंडर वैल्यू, इसको हम बना देंगे डिवीजन वैल्यू और ये आ जाएगा डिविडेंड वैल्यू। ये 1 पे डिवाइड हो जाएगा 396, ये इधर से बोरो लिया 10, इधर से बोरो लिया 10, ये 9 रह गए। 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 9 0, तो 4 आ गया हमारे पास रिमाइंडर। और फिर ये जो डिवीजन वैल्यू थी इसको हम डिविडेंड बनाएंगे, यानी साइन के अंदर रखेंगे। 4 पे डिवाइड करते हैं, 4 9 36, ये 3 आ गया, ऊपर से हमने 6 नीचे ले लिया, 4 9 36, अब रिमाइंडर 0 आ गया। जब लास्ट में रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो लास्ट वाली डिवीजन वैल्यू होती है वही हमारी HCF होती है। हम कहते हैं HCF ऑफ 400 एंड 300,996 इज इक्वल टू 4। ये हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में जो वैल्यू दी हुई है हमें वो दी है 32, 96 एंड 256। स्टूडेंट अब इसमें गिवन नंबर 3 है, तो हम देखते हैं कि इसको कैसे करना है। आप स्टूडेंट पहले 2 नंबर का HCF फाइंड करेंगे। अब 2 नंबर ये भी हो सकते हैं और 2 नंबर ये भी हो सकते हैं, तो आप कोशिश करें पहले सबसे बड़े नंबर ले लें, उसके बाद छोटे नंबर पे आप डिवाइड करें उसको। तो पहले 2 नंबर का HCF फाइंड करते हैं। इसमें 2 स्टेप होंगे। हम स्टेप 1 करते हैं। स्टेप 1 अगर स्टूडेंट आप लिख दें तो अच्छा इंप्रेशन जाएगा एग्जामिनर के पास, जो टीचर आपका पेपर चेक कर रहा होगा। तो अब आप लिखेंगे स्टेप 1 में 256, तो डिवाइड करेंगे 96 पे, 2 पे डिवाइड करते हैं। 96 को 2 से मल्टीप्लाइड कर लेते हैं। 2 6 12, 2 9 18, 18 और 1 19, 192 आ गया, 192। अब माइनस करते हैं, 6 माइनस 2 4। अब इधर से बोरो ले लेंगे 15, 15 माइनस 9 6 आ जाएगा और इधर 1 ही रह जाएगा। अब हमारे पास रिमाइंडर वैल्यू 64 है, तो इसको हम करेंगे डिवीजन वैल्यू बनाएंगे और इस 96 को डिविडेंड वैल्यू बना देंगे। अब ये 1 पे डिवाइड होगा, 64 आ जाएगा। अब 6 माइनस 4 2, 9 माइनस 6 3। अब इस रिमाइंडर को डिवीजन वैल्यू और ये जो हमारे पास है डिविडेंड वैल्यू, फिर ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट। ये 32 को 2 से करें 64 आ जाता है 0। स्टूडेंट पहले हमने 2 नंबर्स का HCF फाइंड कर लिया, ये हमारे पास लास्ट डिवीजन वैल्यू थी। हम लिख देते हैं HCF ऑफ 96 एंड 256 इज इक्वल टू 32। अब ये जो HCF है और जो एक हमारे पास नंबर पहले बाकी बच गया 32, इन दोनों को हम डिवाइड करके स्टेप 2 में इसका HCF फाइंड करेंगे स्टेप सेकंड में। अब स्टेप सेकंड में क्या करते हैं हम, ये जो HCF है अगर तो ये ग्रेटर वैल्यू हो तो इसको अंदर रख लेंगे, अगर पहले वाली ग्रेटर है तो उसको अंदर रख लेंगे, यानी डिवाइड साइन के अंदर। अब ये देखें दोनों ही सेम है, तो लिखेंगे 32 और ये डिवाइड 32, ये 1 पे डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट लास्ट में जो वैल्यू आ गई हमारे पास डिवीजन वैल्यू, ये 32 है। हम कहते हैं HCF ऑफ 32, 96 एंड 256 इज इक्वल टू 32। अब स्टूडेंट फिफ्थ पार्ट में हमें नंबर दिए हुए हैं, गिवन नंबर आर 30, 168 और 288। तो स्टूडेंट इसमें 3 नंबर हैं और मैंने जैसे पहले बताया आपको कि आप ग्रेटर नंबर को पहले कर लें। तो स्टेप 1 में हम करेंगे इसका स्टेप 1 डिवीजन मेथड बनाते हैं, 288 और डिवाइड 168। ये 1 पे डिवाइड होगा
68 माइनस करेंगे 0, 8 माइनस 6 2 आ जाएगा, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। इस ये रिमाइंडर को डिवीजर वैल्यू बनाएंगे और इसको हम डिविडेंड वैल्यू बना देंगे। फिर अगेन ये 1 पे डिवाइड हो जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। अब 48 रिमाइंडर है स्टूडेंट, तो इसको हम डिवीजर बना देंगे और ये जो हमारे पास वैल्यू थी डिवीजर, इसको हम डिविडेंड वैल्यू बना देंगे। ये फिर 2 पे डिवाइड होगा, 2 को 48 से मल्टीप्लाइड करें 96 आ जाता है। ये माइनस करते हैं, यहाँ से बोरो लेंगे, यहाँ 1 रह जाएगा। 10 माइनस 6 4, 11 माइनस 9 2 आ जाएगा। अब हमारे पास 24 वैल्यू आ गई। ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर को डिवीजर वैल्यू बनाते हैं और इस 48 को डिविडेंड वैल्यू बना जाते हैं। स्टूडेंट डिविडेंड वैल्यू ये होती है जो इस डिवाइड साइन के अंदर लिखी होती है। ये हम पहले भी प्रैक्टिस कर चुके हैं, फिर मैं बता देता हूँ। जो नीचे वैल्यू आ रही होती है रिमाइंडर, ये डिवीजर, ये डिविडेंड, और ये जो आंसर आता है कोशेंट होता है ये। अब 2 पे डिवाइड हो जाएगा 48, तो ये 0 आ गया। ये हमारा आ गया ACF किसका, 168 और 288 का। अब 24 हमारा आ गया और एक रिमाइंडर जो गिवन नंबर है हमारे पास 30। अब स्टेप 2 में हम करेंगे 30 और 24 का, 30 एंड 24 का। अब 30 नंबर को अंदर डिवाइड करते हैं, 24 पे 1 पे हो जाएगा, ये 6 आ जाएगी वैल्यू, और फिर हम इसको डिवीजर वैल्यू बनाएंगे, इसको डिविडेंड वैल्यू बनाएंगे। 6 4 24। तो स्टूडेंट जो लास्ट में हमारे पास आ गया, जो आंसर लास्ट में 3 नंबर का जो लास्ट में आंसर आएगा वही हमारा ACF होगा। ACF ऑफ 30, 168 एंड 288 इज इक्वल टू 6। स्टूडेंट 6 पार्ट करते हैं, जो लास्ट पार्ट है इसका। इसमें भी हमें नंबर जो दिए हैं गिवन नंबर, वो 3 की बजाय 4 है हमारे पास। अब पहला नंबर हमारे पास है 80, 215, 245 और 720। अब स्टूडेंट होगा ये आप 4 नंबर का 2 नंबर के हम ACF फाइंड करेंगे, तो देखते हैं क्या आंसर आएगा हमारे पास। अब इस 2 का हम पहले कर लेते हैं फर्स्ट स्टेप में। ये आ गया हमारे पास 245 ओवर 722। 722 डिवाइड 245। अब ये करते हैं हम, ये किस पे डिवाइड होगा स्टूडेंट, ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा। ये देखें 245 को अगर 2 से मल्टीप्लाइड कर लें, 2 5 10, 2 4 8 9, 2 2 4 490 आ गया हमारे पास। और 3 से करेंगे तो ग्रेटर वैल्यू हो जाएगी। ये 0 आ गया, इधर से कट लिया और बारो लिया, 12 माइनस 9 3, और फिर इधर 6 माइनस 4 2, 230 वैल्यू आ जाएगी। और फिर हम डिवाइड करेंगे 245 पे, यानी ये डिवीजर वैल्यू थी, डिविडेंड हो जाएगी, और ये डिवीजर हो जाएगी। 1 पे डिवाइड होगा, 230 आ जाएगा, ये 1 और 15 आंसर आ गया स्टूडेंट इसका रिमाइंडर। फिर इसको हम डिवीजर वैल्यू बनाएंगे, इसको हम डिविडेंड वैल्यू बना लेंगे, और फिर किस पे डिवाइड होगा, ये 15 को करते हैं हम डिवाइड। 15 1 15। अब ये बोरो लेंगे, 13 माइनस 5 8 आ जाएगा और 0, और फिर 15 4 60, 15 5 75। ये बोरो लिया 10, तो ये आ गया 5। अब 5 को डिवीजर वैल्यू बनाएंगे, 15 अंदर आ जाएगा, डिविडेंड वैल्यू 5 3 15 0। तो स्टूडेंट 2 नंबर का हमारे पास HCF आ गया 5। तो हम लिख देते हैं यहाँ HCF ऑफ 245 एंड 720 इज इक्वल टू 5। अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, ये 80 और 215 का फाइंड करेंगे। 80 और 215 का ये करते हैं। 215 सोल्यूशन डिवाइड 80, ये किस पे डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट, 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 160 आ जाएगा 5, और ये 11 माइनस 6 5। तो फिर इसको डिवीजर, इसको डिविडेंड,
1 पे डिवाइड हो जाएगा, बोरो लेंगे 10, ये 7 रह जाएगा, 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 5 2। अब ये 55 अंदर कर लेंगे, फिर 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 50 माइनस करेंगे, 5 आ जाएगा, 25 हमारे पास डिविडेंड, 5 5 25 0। अब इसका HCF आ गया हमारे पास 5 आ गया इन दो नंबर्स का। अब स्टूडेंट अगर दोनों का कॉमन आ जाए तो फिर हम ऐसे लिख लेंगे, फिर हम स्टेप 3 में करेंगे जो हमने DV उसका निकाला है HCF पहले 2 नंबर का और ACF जो लास्ट 2 नंबर हैं तो उसको डिवाइड कर लेंगे। ये देखें 5 1 5, तो फिर भी 5 ही आ गया। अब हमारा लिखेंगे HCF ऑफ गिवन नंबर 80, 215, 245 एंड 720 इज इक्वल टू 5। ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट हमने कर लिए। प्रैक्टिस करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।